नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, जिसमें हम क्या कवर कर रहे हैं हिंदी के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से पढ़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि आपको एक एक चीज़ याद रहे। तो सबसे पहले मैंने इसका जो यूनिट नंबर है वो यूनिट कौन सा है ये भी आप देख लें। यूनिट नंबर पढ़ रहे हैं 5। पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर है आपका सेकंड इसका। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको इसकी कहानी समझाई थी, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, आप सबसे पहले उसको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रिकें वहाँ पर आपको बताई हैं, वही ट्रिकें मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा, तो आप 2 से 3 बार रिपीट हो जाएंगे वो ट्रिकें। तो आप क्या करेंगे, सारे के सारे आपको माइंड में ही रिकॉल हो जाएगा, सारे के सारा याद हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार में। उसका आराम से एग्जाम दे आना, 100% करके आओगे, ठीक है। और जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप वगैरह चाहिए, ठीक है, दोनों सेम ही है, ऐप फ्री कोर्स बस ये है, ठीक है। तो और प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह चाहिए तो कहाँ जाना है आपको? हमारी साइट paperhacker.in, कहीं पर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बीए थर्ड सेमेस्टर वाले बटन में अंदर जाना, सब कुछ अवेलेबल है वहीं पर आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। तो पहला है ध्रुवशामिनी नाटक किस श्रेणी का है? अब ध्रुवशामिनी नाटक, सबसे पहले देखो ध्रुवशामिनी नाटक रचयिता किसके हैं। जो ध्रुवशामिनी है इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक, जयशंकर प्रसाद। अभी बताओ शंकर जी कहाँ रहते हैं? आपको ध्रुव पर रहते हैं, तो बिल्कुल ध्रुव हिमालय पर रहते हैं, है ना। तो हिमालय क्या ध्रुवी है इस प्रकार से देखा जाए तो आप कहोगे ध्रुवशामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की होगी। हमें तो ऐसे याद कर लिया। अब इसमें कहानी किसकी है? तो आपको गुप्त वंश की। किसकी? गुप्त वंश आपने सुना होगा हिस्ट्री में, जिसमें पहले शासक श्रीगुप्त थे, दूसरे घटोत्कच थे, तीसरे नंबर के चंद्रगुप्त थे, जिसने बात करते हैं संवत स्टार्ट करते हैं, है ना, 319 इसमें। और उसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे समुद्रगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आता है ना, इसका नाम चंद्रगुप्त सेकंड होता है। उसके बाद कुमारगुप्त आता है जो 540 में, है ना, 450 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ और आपने वहाँ पर पढ़ाई होगा ये बात, ठीक है। तो आपको ध्रुवशामिनी नाटक किस श्रेणी में है? तो आप कहोगे ये जो है वो गुप्त काल का है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये गुप्त काल का है तो गुप्त काल मतलब एक इतिहास के बारे में बात हो गई। तो ये किस श्रेणी में आएगा? तो ये ऐतिहासिक श्रेणी में आएगा। किसमें? ऐतिहासिक श्रेणी में। पूरा हमने पढ़ लिया अच्छी प्रकार से, अब तो नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्रुवशामिनी नाटक में किस काल खंड को आधार भूमि के रूप में चुना गया है? अब देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया, बताओ किसको? तुगलक वंश को, गुप्त वंश को, मौर्य वंश को या फिर सुप्त वंश को? तो मैंने कहा ध्रुवशामिनी किसमें चुना गया है? गुप्त वंश को। किसको? गुप्त वंश को चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। अगले बात करेंगे, ध्रुवशामिनी के पिता थे। ध्रुवशामिनी के पिता कौन थे? ध्रुवशामिनी कौन है? एक मुख्य नायिका हैं अपने आप में। ध्रुवशामिनी नाटक की खुद एक मुख्य नायिका है ध्रुवशामिनी। और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ध्रुवशामिनी की शादी होती है किससे? रामगुप्त से। मगर ध्रुवशामिनी एक बात करते हैं, एक बाबा के कहने से किससे शादी करना चाहती है? वो करना चाहती है चंद्रगुप्त से, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर भी याद रखना है। पहले से जो पढ़ रहे हैं, पहली जो पार्ट पढ़ रखा है उनको पता होगी। ध्रुवशामिनी के पिता कौन थे? सॉरी, ध्रुवशामिनी के पिता कौन थे? आप कहोगे वो थे लिच्छवी राय। कौन थे? लिच्छवी राय, ठीक है। लिच्छवी राय बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। अगले बात करते हैं, ध्रुवशामिनी विजय उपहार के रूप में किससे प्राप्त हुई थी? विजय उपहार के रूप में किसको प्राप्त हुई थी ध्रुवशामिनी? किसको हुई थी? ध्रुवशामिनी विजय उपहार के रूप में किसे प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी समुद्रगुप्त को प्राप्त हुई थी। किसको? विजय उपहार की बात कर रहा है बस, ठीक है। जब विजय की बात करेगा तो सबसे ताकतवर कौन था? समुद्रगुप्त था। ये कोई भी उस समय युद्ध नहीं हारा था, इसीलिए इसे समुद्रगुप्त की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त, है ना, ये ध्यान रखना। समुद्रगुप्त किसे कहते हैं ये आपको पता ही, समुद्रगुप्त पढ़े हो गुप्तवंश में। तो बिल्कुल कभी नहीं हारे थे, इसलिए आप विजय उपहार में कौन लेगा? समुद्रगुप्त लेगा। इस प्रकार से इसको आपको याद करना है। अगले बात करते हैं, कोमा ध्रुवशामिनी से शकदुर्ग में क्या मांगने आई थी? तो आपको सबको पता है, जो कोमा थी वो कोमा किसकी पत्नी थी? एक प्रकार से प्रेमिका थी, पत्नी नहीं प्रेमिका थी। कोमा जो थी वो शकराज की प्रेमिका थी। किसकी? शकराज की प्रेमिका। ये शकराज आपको दिख रहा है, इस शकराज की प्रेमिका थी कौन थी? कोमा। ऐसा याद कर लो, कोमा में पहुंच गए, कब शक किया किसी ने और मार दिया उसको, शक किया तो मार दिया तो कोमा में पहुंच गई। तो इस प्रकार से शकराज की प्रेमिका कौन हो गई? कोमा हो गई। और ये क्या मांगने आई थी ध्रुवशामिनी से? तो आपको पता है, जो
रामगुप्त थे, उनकी शादी हुई थी ध्रुवसामनी से, और ध्रुवसामनी किसको पति बनाना चाहती थी? वो बनाना चाहती थी चंद्रगुप्त के लिए। ध्रुवसामनी राम, अब बात करते हैं जो रामगुप्त है, रामगुप्त के कहने से ध्रुवसामनी और चंद्रगुप्त कहाँ गए थे? महल में गए थे सकराज के मारने के लिए। तो वहां पर सकराज को फिर मार दिया था इन लोगों ने, किसने? चंद्रगुप्त ने और ध्रुवसामनी ने। ठीक है, तो उसके बाद जो कोमा आती है, उसकी प्रेमिका होती है, फिर वो आती है कहाँ पर? ध्रुवसामनी के, क्योंकि वहां से सब ले आते हैं, कौन? चंद्रगुप्त और ध्रुवसामनी उसकी सब ले आते हैं शरीर के लिए। तो उसका क्या मांगने आती है फिर? कोमा। तो कोमा सकराज का सब मांगने आती है, जो उन्होंने मारकर लेके आए थे उसके लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रेमिका थी इसलिए। अगली बात करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा। बात करते हैं सकराज के दुर्ग से बाहर निकलते समय रामगुप्त के सैनिक किसका वध कर देते हैं? जब बाहर निकलते हैं, सकराज को मारने के बाद में बाहर निकलते हैं उसको लेकर, तो जो रामगुप्त के जो सैनिक होते हैं वो किसका वध कर देते हैं? आचार्य मिहिर देव का, और इसका वध कर देते हैं। हाँ, बात की बात है ये, बिल्कुल लास्ट कहानी का एंड है ये। तो आपको कि आचार्य मिहिर देव का और कोमा का, किसका? आचार्य मिहिर देव का और कोमा का, जो उसकी कौन होती है? उसकी प्रेमिका होती है। कोमा भी बाद में मारी जाती है ना, बिल्कुल। तो सकराज के दुर्ग से बाहर निकलते समय रामगुप्त के सैनिक किसका वध कर देते हैं? तो एक तो करते हैं कौन? आचार्य मिहिर देव का, और दूसरे करते हैं उसकी प्रेमिका कोमा का। ठीक है, बहुत आराम से याद कर सकते हो। कोमा मैंने पेपर बता ही दिया, तो एक ही में को मिल जाएगा और कहीं को मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो आप ये वाला देख लोगे, मिहिर देव। ठीक है, अगली बात करते हैं तुम्हारा, नाटक में महादेवी का पद कौन प्राप्त करता है? नाटक में जो महादेवी का पद है वो कौन प्राप्त कर रहा है? महादेवी मतलब मेन पॉइंट्स कौन है? ध्रुवसामिनी है। कौन है? ध्रुवसामिनी है। ठीक है, तो नाटक में महादेवी का पद कौन प्राप्त कर रहा है? ध्रुवसामिनी कर रही है। अगली बात करते हैं, शिखर स्वामी रामगुप्त का कौन था? जो शिखर स्वामी था वो रामगुप्त का कौन था? स्वामी है तो ये आत्मा संबंध होगा, तो यहां देखो अमात्य था। कौन था? अमात्य। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं फिर, संधि के प्रस्ताव शमे सामंतों के लिए स्त्री एवं स्वयं के लिए ध्रुवसामिनी की मांग कौन करता है? बताओ। संधि के प्रस्ताव के समय सामंतों के लिए स्त्री और स्वयं के लिए ध्रुवसामिनी की मांग कौन करता है? तो उस समय कौन था? सकराज, क्योंकि सकराज जो था वो कोमा से शादी नहीं करना चाहता था। सकराज किसका दीवाना था? ध्रुवसामिनी का भी दीवाना था। तो जैसे ही सकराज ने, क्योंकि उस समय कौन था? रामगुप्त बैठे दरबार में, दरबार की बात है, सकराज जाते हैं और ध्रुवसामिनी जो शर्त मांगते हैं कि मुझे ध्रुवसामिनी चाहिए, है ना। तो उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में सकराज का वध करने के लिए ये लोग जाते हैं। तो संधि के प्रस्ताव समय जब संधि होती है इन दोनों में, रामगुप्त में और किसमें? सकराज में, तो सकराज क्या मांगता है? ध्रुवसामिनी को मांग लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार वही बात कही गई है कि संधि के प्रस्ताव समय सामंतों के लिए स्त्री एवं स्वयं के लिए कौन ध्रुवसामिनी की मांग कौन करता है? तो सकराज करता है। अगली बात करते हैं, ध्रुवसामिनी को सकराज की आकांक्षमयी बना देने को कौन राजी हो गया? बताओ, कौन राजी हो गया था? क्योंकि शर्त थी तो कौन राजी होगा? आपको कि रामगुप्त जो उसका पति था वो राजी हो गया था। अब उसके बाद कहती है ध्रुवसामिनी कि मैं कोई दान पात्र थोड़ी हूं, ठीक है, बांटने वाली चीज नहीं हूं, यहीं पे कहती है वो। बात करते हैं, सकराज के दुर्ग में ध्रुवसामिनी के साथ स्त्री वेश धारण करके जाने को कौन तैयार था? तो एक ही था उसका दीवाना, कौन था? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त था। तो चंद्रगुप्त गया भी था बाद में, ठीक है, और सकराज को मारा भी था। अगली बात करते हैं, ध्रुवसामिनी स्त्री वेश धारण चंद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किसको अपने साथ सकराज के दुर्ग में ले गए थे? देखो ये 3 लोग गए थे, है ना। कितने लोग गए थे? 3 लोग गए थे। एक तो कौन गए थे? ध्रुवसामिनी खुद गई थी, है ना। उसके बाद में कौन गया था? स्त्री के वेश धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त ने भी की थी, जो उसका दीवाना था, ठीक है। कि अतिरिक्त अन्य किसको अपने साथ सकराज दुर्ग में ले गया था? तो वो था सामंत कुमार को। किसको? सामंत कुमार और गए थे साथ में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ध्रुवसामिनी गई थी, चंद्रगुप्त गए थे और सामंत कुमार गए थे। जब ये सकराज के कहाँ जाते हैं? महल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? ध्रुवसामिनी और चंद्रगुप्त लड़ने लगते हैं यहाँ पर, हाँ, थोड़ा सा झगड़ा देखने को मिलता है, जो आगे हमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है।
अगले बात करते हैं, सकराज द्वारा रखी गई संधि की शर्तें रामगुप्त द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर समाचार कौन सुनाता है? जब सकराज द्वारा रखी गई जो शर्तें होती हैं वो रामगुप्त मान लेता है दरबार में, ठीक है, को द्वारा स्वीकार किए गए जो समाचार होता है वो कौन सुनाता है उस समय? तो समाचार कौन सुनाएगा? सा समाचार और सा से सिंगल कौन सुनाएगा? सिंगल। समाचार अंटीना होता है सिंगल, वहां से याद कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक पौराणिक नाटकों की श्रेणी में नहीं आता है? बताओ कौन सा नहीं आता है? बताएंगे? देखो, विष किसके पास होता है? शंकर जी के पास होता है, तो विषिक तो इन्हीं का हो गया, ठीक है। अच्छा, अजात शत्रु, शत्रु को क्या करेंगे भाई? विष पिला देंगे, तो उस अजात शत्रु भी इन्हीं का हो गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं राजश्री। राजश्री तो इसमें आपको देखने को मिली रही है, ठीक है, क्योंकि राजश्री किसमें देखने को मिली थी? गुप्तवंश की है, ये तो हो ही जाएगी। तो एक बना कौन सा? कामना। कौन सी? कामना, ठीक है। तो कामना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग नाटक हो जाएगा, ठीक है, ये इनका नहीं है। अगली बात करते हैं, बाकी मैंने सब आपको याद कराई दिए वाले। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद रचित नहीं है? नहीं है पूछ रखा है फिर आपसे। देखो बात करेंगे, प्रायश्चित नहीं है आपसे पूछ रखा है, कौन सा नहीं है? तो प्रायश्चित की बात करें, प्रायश्चित कौन करेगा? जो विष पिला देगा। तो शंकर जी ने विष पिला दिया तो प्रायश्चित करना है। या शंकर जी क्या करते हैं? गणेश जी का गला काट देते तो प्रायश्चित करते हैं। फिर किसका लगाते हैं? हाथी गला लगाते हैं, वहां से याद कर लेंगे प्रायश्चित, शंकर जी ने प्रायश्चित किया उस प्रकार से। फिर बात करते हैं, राजसी तो पढ़ के ऊपर आ रही है ना, गुप्तवंश में देखने को मिलेगी। बात करते हैं तुम्हारा जनमेजय का नाग यज्ञ। तो नाग के बाद यहाँ बात हो गई, शंकर जी में नाग है गले में, तो जनमेजय का नाग यज्ञ भी किसकी? इन्हीं की है। प्रायश्चित भी इन्हीं का हो गया, राजश्री भी इन्हीं का हो गया। अंधा युग आपको सबको पता है धर्मवीर भारती का है, ये है ना, किसका है? धर्मवीर भारती का। अगला देखो, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन मिलेगा क्या? जिधर देखो बौना, कुबड़ा, हिजड़े, है ना, और बात करते हैं बहरे। यह उद्गार किसका है? अब ये कहाँ का? ये राजकुल की बात कर रही है, राजकुल की। ये इतनी बात कौन कह सकती है? आपको कि वहां की रानी। कौन कह सकती है? वहां की रानी। इसका मतलब रामचंद्र से कौन कह रही है? ध्रुव स्वामिनी कह रही है। क्या कह रही है? रामचंद्र से ध्रुव स्वामिनी कह रही है कि यहां तो सब कैसे हैं राज में? बौने हैं, कुबड़े हैं, हिजड़े हैं, और कैसे हैं? बहरे हैं। तो कौन कह रही है राजकुमार से? राम कुमार से। वो कह रही है ध्रुव स्वामिनी, अपने पति से कह रही है यहाँ पर, ठीक है। अगली बात करते हैं, ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने की आज्ञा कौन देता है? ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने की आज्ञा कौन देगा? जब इतनी बात उसने दरबार में कह दी तो क्या करेगी? रामगुप्त ही तो देगा, तो रामगुप्त यहां पर दे देगा। इस प्रकार से ट्रिक से याद कर लेंगे हम, ठीक है। अगले बात करते हैं, परिषद और पुरोहित दोनों के सामने रामगुप्त के अत्याचारों की कहानी सुनाती है। कौन सुनाती है? बताओ। परिषद और पुरोहित दोनों के सामने रामगुप्त के अत्याचारों की कहानी सुनाती है। अब अत्याचारी कहानी कोई सुना ली तो धीरे धीरे सुनाएगी, मंद मंद, तो आप कहोगे मंद नहीं तेज सुनाएगी, तो मंद आकनी सुनाती है। कौन सुनाती है? मंद मंद सुनाती नहीं है, तेज सुनाती है। तो ऐसे याद कर लेंगे, परिषद और पुरोहित दोनों के सामने रामगुप्त के अत्याचारी कहानी कौन सुनाती है? मंद आकनी सुनाती है। रामगुप्त कितनी रामगुप्त किसका बड़ा भाई था? रामगुप्त जो था वो किसका बड़ा भाई था? रामगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। किसका था? चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था, ठीक है। मित्र भी था ये, एक बार देखा जाए तो मित्र बहुत घनिष्ठ थे, मतलब भाई था, ठीक है, चंद्रगुप्त का भाई था। अगले बात करते हैं, ध्रुव सामनी को रामगुप्त के अत्याचार की आज्ञा कौन देता है? ध्रुव सामनी को रामगुप्त के त्याग की बात कर रहा है, कौन देता है? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक गुरु होता है जिसे हम पुरोहित कहते हैं ना, पुरोहित रामगुप्त को त्यागने की बात करता है। किससे? ध्रुव शामनी से। उसके बाद ध्रुव शामनी किससे? चंद्रगुप्त से शादी करना चाहती है, उसके छोटे भाई से। अगली बात करते हैं, चंद्रगुप्त के साथ कभी कभी आपको मित्र भी मिलेगा, क्योंकि कभी मैंने पढ़ा है तो मित्र मिला था वो। तो चंद्रगुप्त के साथ पुनर्विवाह की आज्ञा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव सामनी को कौन देता है? पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ पुनर्विवाह की आज्ञा, मतलब दोबारा विवाह की आज्ञा रामगुप्त की पत्नी
ध्रुव सावनी को कौन देता है? तो कौन कहाँ पे गई है अभी? ये पुरोहित के पास गई है। पुरोहित ने कहा है कि आप किससे शादी करें? रामगुप्त को त्याग दें और किसी और से शादी करें। तो चंद्रगुप्त के साथ पुनर्विवाह की बात करता है कौन? पुरोहित। ठीक है, अगले बात करते हैं, रामगुप्त को राजगद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का निर्णय कौन देता है? तो ये तो परिषद ले सकती है ना, वहाँ की संसद ले सकती है, परिषद ले सकती है, तो परिषद करती है ये बात। अगले बात करते हैं, ध्रुव सावनी नाटक में प्रसाद जी के कुछ गीत हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो शंकर जी तो हर कहीं हैं, चारों तरफ हैं, तो 4 हो जाएंगे, इस प्रकार से याद कर लेंगे। ठीक है, 4 ध्रुव हैं, क्योंकि पृथ्वी के एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, एक ऊपर है, एक नीचे है, तो 4 ध्रुव ऐसे भी याद कर सकते हो। बात करते हैं, पैरों के नीचे जलधर हो, यह सुंदर प्रणाम गीत नाटक ध्रुव सामनी में किस नारी पात्र ने गाया है? पैरों के नीचे जलधर हो, यह सुंदर बात करते हैं प्रयाण गीत, पैरों के नीचे, बस इतना पढ़ो, पैरों के नीचे जलधर है, ये किसके द्वारा है? बताएंगे? तो कौन गाएगी? पैरों के नीचे जलधर हो, मंद मंद गा रही है कौन? मंदाकिनी। कौन गा रही है? मंदाकिनी मंद मंद गा रही है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अगले बात करते हैं, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब यहां मेरा ठहरना अच्छा नहीं है, यह शब्द चंद्रगुप्त ने किससे कहा था? चंद्रगुप्त ने अपनी किससे कहा था? भाभी से कहा था। बात करते हैं, ध्रुव सामनी से कहा था। ठीक है, अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब मेरा ठहरना अच्छा नहीं है, कौन कहता है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहता है, ध्रुव सामनी से कहता है। अगले बात करते हैं, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नृत्य, तुम्हारा नारित्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने राज्य के लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूं, कदाचित तुम ये नहीं जानती हो। यह उद्गार ध्रुव सामनी नाटक में किस पात्र का है? ये कौन कहता है? राजा कौन है ये बताओ पहले तो। राजा कौन है? रामगुप्त। कहेगा कौन? रामगुप्त। तो रामगुप्त यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं, अस्ताचल पर, जो अस्ताचल है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अगल धुंधराली है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अगल घुंघराली है, इस गीत पंक्ति में किस सौंदर्य का वर्णन है? बताएंगे? कैसा है? देखो, प्रकृति की बात कर रहा है कि अस्तांचल युवती संध्या की खुली, जो संध्या है, प्रकृति की बात कह दी, संध्या खुली अगल कैसी है? धुंधराली है, प्रकृति की बात यहां पर कह रहा है, तो प्रकृति। ठीक है, किसकी बात कह दी? प्रकृति की बात कही। अगले बात करते हैं, झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, यह ललकार से भरे शब्द चंद्रगुप्त से किसने कहे? कौन कहता है? ये कहता है ध्रुव सामिनी कहती है। कौन कहती है? ध्रुव सामिनी कहती है, क्योंकि ध्रुव सामिनी क्या कर रही है? चंद्रगुप्त से शादी करना चाहती है, चंद्रगुप्त वो उनसे जबरदस्ती मतलब शादी नहीं करना चाहते, तब ये कहती है। तो आपको कहे, झटक दो इन लोह श्रृंखला को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, ये ललकार से भरे चंद्रगुप्त से कौन कहता है? किसने कहे? तो ये ध्रुव सामिनी कहती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, पुरुषार्थ सबका नियामक है, कौन कहता है? पुरुषार्थ जो है वो सबका नियामक है, कौन कहता है? पुरुषार्थ सबका नियामक है, पुरुषार्थ, स्वार्थ की बात कह दी उसने, तो स्वार्थ में कौन था? स्वार्थ में था सकराज, इसी वजह से मारा भी जाता है ना, स्वार्थ में ही, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, शक लोग जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, यह किसका मानना है? शक लोग कैसे हैं? जंगली हैं, बर्बर हैं और सभ्य हैं, ये कौन मानेगा? शक। शक क्या है? शक एक वंश है, तो उसी प्रकार से वंश ही देखो, तो गुप्त वंश, हम गुप्त वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी वंश है, शक वंश, और गुप्त भी वंश है, तो वंश को पढ़ना है, कहीं चंद्रगुप्त की ओर मत भाग जाना, क्योंकि वो वंश है, शक वंश है। ठीक है, शक लोग, शक वंश के लोग। ठीक है, थोड़ा पॉइंट दे रखा है फांसने के लिए बस। अगली बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक किस श्रेणी में आते हैं? तो हमने अभी पढ़ा है, शंकर जी कैसे हैं, वे गुप्त के बारे में बता रहे हैं, तो इतिहास में आएंगे, ध्रुव सामनी का हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं, प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है, बताओ प्रसाद के द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? स्कंदन गुप्त, कंधे पे क्या है? स्कंधन, कंधन पर क्या है? सांप, शंकर जी के, जयशंकर प्रसाद जी के। अजात शत्रु, शत्रु को क्या पिलाएंगे? विष पिलाएंगे। ध्रुव सामनी, ध्रुव पर कौन रहते हैं? शंकर जी रहते हैं। चंद्रावली किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चंद्रावली किसका है? भारतेंदु
हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सा है? चंद्रावली, ठीक है ना। चलो, चंद्रावली किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, मैं उपहार देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, यह किसका कथन है? जब सकराज आता है और चंद्रगुप्त रामचंद्र से कहता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए, है ना, तो क्या कहता है? तो वो खड़ी होती है ध्रुवशामिनी, वो कहती है मैं उपहार देने की कोई वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। ये कथन किसका है? ये कथन है ध्रुवशामिनी का। किसका? ये कथन है ध्रुवशामिनी का। अगले बात करते हैं, ध्रुवशामिनी ने दासी से किसके समान मौन ना रहने का आग्रह किया? ध्रुवशामिनी ने दासी से किसके सामने मौन ना रहने का आग्रह किया? किसके सामने मौन नहीं रहना है? तो आप कहोगे शैलमाला, शैलमाला के समान। ऐसे ना हो कि आप पहाड़, शैल माने क्या होता है? पर्वत, शैल माने शैल होती है जो पहाड़, है ना, तो शैलमाला के समान आपको खड़ा नहीं रहना है, आपको आग्रह करना है शैलमान के समान। अगली बात करते हैं, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? बताएंगे। स्कंदन गुप्त, कंधे पे सांप, बिल्कुल हो जाएगा। ध्रुवशामिनी, ध्रुवशामिनी ध्रुवप्रभ शंकर जी। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तो है ही भी इनका, क्योंकि चंद्रगुप्त इसके पात्र हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक किसका है? इन्हीं का होगा भी, गुप्त वंश से हैं। तो आपको रक्षाबंधन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? रक्षाबंधन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये रक्षाबंधन है किसका? रक्षाबंधन प्रेम का प्रतीक होता है, ठीक है, तो हरि कृष्ण प्रेमी का। किसका? हरि कृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन किसका प्रतीक होता है? आपको प्रेम का प्रतीक होता है भाई बहन के, तो आप हरि कृष्ण प्रेमी इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। और अष्टमी पे बांधते हैं तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा हरि कृष्ण, ठीक है। कृष्ण अष्टमी पे रक्षाबंधन होते हैं, तो इस प्रकार से ये भी याद हो जाएगा आराम से। फिर अगले बात करते हैं, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है। ब्राह्मण जो है वो केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी भक्ति को वह तुच्छ समझता है। ये कथन किसका है? तो ये कौन कहेगा ये बात? ये बात खुद राजपुरोहित ने कही। किसने कही? राजपुरोहित ने कही कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, मैं सिर्फ धर्म से भयभीत होता हूं, अन्य किसी शक्ति से मैं भयभीत नहीं होता। क्योंकि ब्राह्मण को कोई मार ही नहीं सकता। उस समय का जमाना ये था कि ब्राह्मण को कोई भी नहीं मार सकता था, देश निकाला कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, मगर उनको मारा नहीं जाता था। तो आपको कि राजपुरोहित इतनी बात कह सकता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, यह किसका कथन है? ये कौन कहेगी सौभाग्य और दुर्भाग्य? क्योंकि ये बात कह रही है, क्योंकि परेशान कौन है? परेशान है ध्रुवशामिनी। रामगुप्त को छोड़कर समुद्रगुप्त से शादी करना चाहती, वो चंद्रगुप्त से शादी करना चाहती है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? ध्रुवशामिनी। कि सौभाग्य दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, ठीक है। तो मैंने अभी इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी पूरी, मगर फिर भी आपको पूरी कहानी समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ रखा है इसमें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए, अब उसको आपको और एमसीक्यू पढ़ा रहा हूं, तो सब कुछ वहीं से रिलेटेड है। मैं आपको याद करने की कोशिश कर रहा हूं बस, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए आपका। किंतु मेरा नीड़ कहाँ है, यह तो स्वर्ण पिंजड़ा है, यह कथन किसने कहा था? नीड़ माने क्या होता है? घोंसला। नीड़ माने क्या होता है? घोंसला। और स्वर्ण पिंजरा मतलब सोने का पिंजड़ा है। ये तो मेरा घोंसला कहाँ है? ये तो सोने का पिंजड़ा है, मुझे कैद कर रखा है यहाँ पर। तो ये बात कौन कह रही है? रानी कह रही है। कौन? ध्रुवशामिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवशामिनी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं, ध्रुवशामिनी नाटक है किसका है? ध्रुवशामिनी नाटक कैसा है बताओ? नाटक है, नायिका प्रधान है, नायक प्रधान है, चरित्र प्रधान है, या फिर घटना प्रधान है? तो कौन है? ध्रुवशामिनी प्रधान है, मतलब नायिका प्रधान है यहाँ पर, है ना। ध्रुवशामिनी नाटक में कौन प्रधान है? ध्रुवशामिनी, खुद ध्रुवशामिनी नायिका खुद प्रधान है। अगले बात करें, निम्नलिखित में से ध्रुवशामिनी का पात्र नहीं है, नहीं आपको बताना है कौन है। कोमा बिल्कुल है ना। कोमा तो बात करते हैं सबराज की, जो सकराज की है, उसकी प्रेमिका है कोमा। रामगुप्त तो खुद पति हो गया उसका, ठीक है। और मंदाकिनी भी है ना, मंदाकिनी भी है, क्योंकि मंदाकिनी मंद मंद गाती है। और बात करते हैं देवसेना नहीं है, कौन सी? देवसेना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगली बात करते हैं, ध्रुवशामिनी की प्रमुख समस्या है। ध्रुवशामिनी की क्या समस्या है बताएंगे? ध्रुवशामिनी कई समस्या है, तो आपको सामाजिक समस्या है, क्योंकि वो समाज से बहुत परे होना चाहती है। अपने वो राज्य है उसको छोड़कर चंद्रगुप्त के साथ वो राम
चंद्रगुप्त के साथ शादी करना चाहती है। ठीक है, अगले बात करते हैं, मिहिरकुल शकराज के हैं। मिहिरकुल शकराज के कौन थे? मिहिरकुल शकराज के कौन थे? तो मिहिरकुल जो शकराज के वो कौन है? गुरु हैं। कौन है? गुरु हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं, धूमकेतु प्रतीक है। धूमकेतु जो होता है किसका प्रतीक होता है? अभी विनाश का होता है तो सिंपल आप लगा सकते हो, है ना, विनाश का प्रतीक होता है। अगले बात करते हैं, सकराज के दुर्ग में चंद्रगुप्त का प्रवेश हुआ। सकराज के दुर्ग में चंद्रगुप्त का प्रवेश कब हुआ था? किस रूप में हुआ था बताएंगे? तो देखो, सकराज के दुर्ग में चंद्रगुप्त का प्रवेश कैसे हुआ था? जैसे कि ध्रुव सामनी के रूप में हुआ था। किसके? ध्रुव सामनी। क्योंकि वो क्या हुआ था? चंद्रगुप्त पहन के गया था क्या? लड़की के कपड़े, ध्रुव सामनी के कपड़े पहन के गया था। तो सकराज के दुर्ग में चंद्रगुप्त का प्रवेश कैसे हुआ? ध्रुव सामनी के रूप में हुआ था, क्योंकि वह लड़की का वेशभूषा धर के गया था। अगले बात करते हैं, सकराज को मारने आया था। कौन मारने आया था सकराज के लिए? सकराज को मारने वाला है, सॉरी, सकराज को मारने वाला है, आया नहीं था, मारने वाला है। सकराज को कौन मरवाता है? ठीक है ना, चलो। तो बात करते हैं, सकराज को मारने वाला है। कौन मारने वाला था? देखो, मारने वाला तो सकराज नहीं था सकराज को, तो भेजा किसको था? ध्रुवसामनी गई थी, और राम को और चंद्रगुप्त गए थे, और एक हमने पहले बताया था स्वामी गए थे एक, है ना, उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, मगर ऑप्शन होगा तो आपको याद हो जाएगा। तो सकराज को मारने वाला था? कौन था सकराज को मारने वाला? चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त था, बिल्कुल सही। और मारा भी किसने था? तलवार से चंद्रगुप्त ने ही मारा था, क्योंकि चंद्रगुप्त कौन था? आपको ध्रुवसामनी का रूप धारण करके गया था, लड़की बन के गया था, और ध्रुवसामनी भी गई थी साथ में। अगली बात करते हैं, कौमा सकराज की कौन थी? जो कौमा है वो सकराज की कौन थी? पहले ही पढ़ चुके हैं। कौमा सकराज की कौन थी? शक हो गया था, कौमा में इतना मारा, कौमा पहुंचा दिया, क्योंकि ये प्रेमिका थी उसकी। तो कौमा सकराज की कौन थी? आपको के प्रेमिका थी। ठीक है, अगले बात करते हैं, ध्रुवसामनी का नाटक है। ध्रुवसामनी का नाटक है, ध्रुवसामनी का नाटक है, कौन सा है? अरे चंद्रगुप्त है। कौन सा है? चंद्रगुप्त है। ठीक है, सिंपल। अगली बात करते हैं, नाटककार, आप यहां पर नाटककार होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, वैसे वैसे सभी हैं फिर तो, है ना, मगर मेन पॉइंट चंद्रगुप्त लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त पर पूरी कहानी डिपेंड है, ध्रुवसामनी और चंद्रगुप्त पर सब होंगे तो चंद्रगुप्त ही लगाएंगे। अगले बात करते हैं, सकराज के दुर्ग में ठीक उसके सामने कौन दो लोग झगड़ पड़ते हैं? तो मैंने पहले ही कहा था, कौन दो लोग झगड़ेंगे बताएंगे? तो ध्रुवसामनी और चंद्रगुप्त। ध्रुवसामनी और स्त्री वेश धारण करके चंद्रगुप्त गया था, वो झगड़ने लगते हैं। ठीक है, सकराज के दुर्ग में ठीक उसके सामने कौन दो लोग झगड़ते हैं? तो ध्रुवसामनी और चंद्रगुप्त, पहले बता रखा है मैंने आपके लिए। सकराज के दुर्ग में घुसकर छद्म वेश में किसकी हत्या कौन करता है? सकराज के दुर्ग में घुसकर छद्म वेश मतलब छल कपट के, है ना, छद्म वेश धारण करना मतलब लड़की का रूप धारण करके उसके महल में एंट्री करना और फिर उसको मारना। ठीक है, तो बताओ कौन करता है? पढ़ चुके हैं कौन करता है? दो लोग जाते हैं, एक जाता है चंद्रगुप्त लड़की का वेश धारण करके, और एक ध्रुवसामनी, दोनों जाते हैं, है ना, फिर इसको सकगुप्त को वहां पर मार देते हैं। अगले बात करते हैं, चंद्रगुप्त सकराज का वध कैसे करता है? चंद्रगुप्त जो होता है वो सकराज का वध कैसे करता है? तलवार से करेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं तुम्हारा, सकराज के दुर्ग पर विजय का समाचार सुनकर राजा रामगुप्त क्या कहता है? सकराज के दुर्ग पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसको मार देते हैं, तो जो रामगुप्त होता है वो क्या कहता है? करता है। तो शक दुर्ग में प्रवेश करता है। जब जीत जाएगा तो क्या करेगा? शक में दुर्ग प्रवेश करेगा, वहां पर अपना अधिकार करेगा। ठीक है, उसके बाद शक दुर्ग में प्रवेश करता है। अगली बात करते हैं, आचार्य महिरदेव, है ना, महिरदेव जाते हैं। आचार्य महिरदेव ने सकराज को उसकी कुकर्मों की फटकार लगाते हुए किसका भय दिखलाया है? धूमकेतु का। भैया भय तो धूमकेतु का ही बताया है ऊपर भी, है ना। अगले बात करते हैं, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल अच्छा ना होगा, ये कथन किसका है?
किसने कहा था? तो आचार्य मिहिरदेव ने कहा था। आचार्य मिहिरदेव ही कहेंगे अभी। अगले बात करते हैं, कौमा किसका प्रेम, कौमा किसके प्रेमी करती थी? कौमा जो थी वो किससे प्रेम करती थी? कौमा सकरात से प्रेम करती थी। किससे? सकरात से प्रेम करती थी। तो आज क्या करेंगे, आप लोग ये 54 क्वेश्चन अच्छी प्रकार से पहले पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये 2 बार आप पढ़ोगे तभी इसको याद होगा, क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की कहानी है। अगर आप शुरू से पढ़ते यार हो तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा किस प्रकार से आपने याद हो गए। एक बार और कर लेंगे 2 की स्पीड में तो आपको सारा याद हो जाएगा फिर, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ट्रिक बनानी पड़ती है। तो ट्रिक बना के नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।